हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। एसकेसी विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्व करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम इस क्वेश्चन को, जैसा कि प्रश्न में कहा गया, ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफी विधि, कई तरीके हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार दिया गया कि ग्राफी विधि से सॉल्व किया जाए, तो हम लोग इसे ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, मूल्य x मान लिया। दूसरा मान लेते हैं तथा एक कलम का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। यहाँ पे देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है। पहले प्रश्न में कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य। आपको पता है एक पेंसिल का हमने x माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल का मूल्य बराबर हो जाएगा 5x। इसी तरह से 7 कलम बोला है, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y। और प्रश्न में कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम दोनों का मूल्य मिला के, अर्थात 5 पेंसिल का मूल्य 5x और प्लस 7 कलम का मूल्य 7y बराबर कितना रुपया हो रहा है, 50 रुपये का है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरी शर्त में कहा गया है, द्वितीय शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, दूसरे में कहा गया है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, अब एक पेंसिल का अभी हमने माना है x है, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x। और 5 कलमों का मूल्य बराबर हो जाएगा 5y। तो प्रश्न में कहा गया है कि 7 पेंसिल का 7x और प्लस 5 कलमों का अर्थात 5y बराबर दोनों मिला के कितने रुपए हो गए, रुपया 46 रुपये। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इन रैखिक समीकरणों से हम बारी बारी से बिंदु निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो इसका पहले समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से क्या लेंगे, 5x और प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पे हम देखेंगे तो 5x बराबर आ जाएगा 50 माइनस 7y, और x बराबर आ जाएगा, x बराबर 50 माइनस 7y और बटे 5। तो यहाँ पे हम पहले एक कॉलम बना लेते हैं x y के लिए। मान लिया हमने यहाँ पे x y, तो y के स्थान पे कोई मान हम रखते हैं। मान लो हमने मान रख दिया y के स्थान पर 5, तो y के स्थान पे 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं कि यदि हम यहाँ x बराबर दिया है 50 माइनस 7y, तो शायद के 7y के स्थान पे हम लिख देते हैं 5 बटे, यहाँ पे दिया है 5, तो आ जाएगा 50 माइनस 7 बचे 35 बटे 5। 50 में से 35 निकालेंगे, आ जाएगा 15 बटे 5, काटेंगे आ जाएगा 3। अर्थात हम जब y के स्थान पे कितना रखते हैं, 5 रखते हैं, तो x का मान आ जाता है 3। एक बिंदु निर्देशांक हमें मिल गया 3, 5। दूसरा हम इसी तरह से मान लेंगे। दूसरा हम क्या मान लेते हैं,
दूसरे पे हम रख देते हैं 0। यदि हम इसी समीकरण में x बराबर 50 माइनस 7 गुणे y के जगह पर रख देते हैं 0 बटे 5 तो आ जाता है, ये तो 0 हो गया, यहाँ आ गया 50 बटे 5, काटेंगे तो आ जाएगा 5 दहा में 50, अर्थात y की जगह हम 0 लेते हैं तो x के जगह आ जाता है 10। इस तरह से हम बिंदु निर्देशांक निकाल लेंगे। समीकरण 1 से हमने निकाल लिया। इसी तरह से हम अब समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 में दिया गया है 7x प्लस 5y बराबर 46, चाहे हम यहाँ y वाले से ही निकाल लें। 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x, y बराबर आ जाएगा 46 माइनस 7x बटे 5। अब यहाँ पे हम बिंदु निर्देशांक निकाल के हल करेंगे x y। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे x के स्थान पे x का मान ले लेते हैं, मान लिया 8 ले लेते हैं x का मान, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x की जगह पे 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा 46 माइनस 7 गुणे यहाँ रख देते हैं 8 बटे 5, तो बराबर 46 माइनस 7 अठे 56 बटे 5। हल करेंगे, यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 10 बटे 5, काटेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 2 आ गया। मतलब जब हम x के स्थान पे 8 लेते हैं तो y का मान आ जाता है -2। इसी तरह से एक और बिंदु निकालेंगे हम। दूसरा हम लेते हैं x के स्थान पे 3 ले लेते हैं, x के स्थान पे हम ले लेते हैं 3, तो कैसे हल हो जाएगा y बराबर 46 माइनस 7 गुणे 3 और बटे में 5, y बराबर 46 माइनस 7 त्रिक 21 बटे 5 बराबर 46 में से 21 घटाएंगे, 6 में से गए 5, 4 में 2 गए 25 बटे 5, काटेंगे तो 5 बचे 25। मतलब हम x की जगह पे अगर 3 लेते हैं तो y की जगह पे 5 आ जाता है। 2 बिंदु हमारे आगे। फिर हम आगे इन्हीं दोनों बिंदुओं से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो हमें 2 बिंदु मिल गए। एक तो हमें समीकरण 1 से मिल गया 3,5 और 10,0। दूसरा समीकरण 2 से मिल गया 8,-2 और 3,5। तो हम पहले ग्राफ बनाएंगे कैसे। यहाँ पे हम एक x अक्ष लेंगे, एक x अक्ष खींच लिया गया और एक y अक्ष, एक y अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर बराबर दूरी पे आप लोग स्केल से करिएगा। मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10, यहाँ तक ले लेते हैं। ये हो गया x अक्ष का। ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टेढ़ा है थोड़ा, आप सीधा ले लीजिएगा स्केल से खींच के। और नीचे की तरफ देख लेते हैं 1 2 3 4, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3, इधर भी जाएंगे तो -1 -2 -3। इस तरह से हम एक ग्राफ बना लेते हैं और ये मूल बिंदु है जहाँ पे 0 मान है। ठीक है, अब हम पहले समीकरण 1 से जो भी बिंदु निर्देशांक निकलेगा उसको हम हल करेंगे। यहाँ पहले दिया गया है 1, तो यहाँ पहला बिंदु आ जाएगा 3,5 और दूसरा बिंदु आ जाएगा 10,0। तो पहले हम समीकरण 1 से इसको दर्शाते हैं। 3,5 का मतलब x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो x अक्ष पे हम 3 चलेंगे 1 2 3, और y अक्ष पे चलेंगे 5 तक, तो 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे सीधा यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ तक, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये बिंदु हमें प्राप्त हो जाता है। स्केल से आप मिलाइएगा, ये बिंदु क्या मिल गया हमें, 3,5 मिल गया। ठीक है, इस बिंदु को। दूसरा बिंदु हमें क्या मिलता है, 10,0, तो हम जाते हैं 10 तक, 10 यहाँ है, 0 का मतलब y का मान 0, तो इसी पॉइंट पे ही 10 पर ही क्या होगा, यह बिंदु स्थित होगा। इस बिंदु का नाम हो गया 10,0। ठीक है, समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिल गए। अब हम स्केल की मदद से इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे, सीधा मिला देंगे स्केल की मदद से। ठीक है, ये हमें पहली रेखा का समीकरण, पहली समीकरण का रेखा मिल गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण हमें था, दूसरे समय से हमें क्या क्या बिंदु मिले थे, x का मान मिला था 8 और 3, y का मान -2 और 5। तो पहला बिंदु हमें मिल जाता है 8, -2 और दूसरा मिल जाता है 3, 5। ठीक है, तो हम 8, 2 पहले देखते हैं। तो 8 मतलब क्या हो गया x अक्ष पे, तो यहाँ पे जाएंगे, x अक्ष पे 8 यहाँ पे है, यहाँ से -2 मतलब y अक्ष पे -2 जाना नीचे की तरफ। तो आप यहाँ मिलाएंगे तो आ जाएगा ये 8 पे, ये बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा लगभग। ये आप स्केल से देखेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 8, -2, ये दूसरे समीकरण का है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे 10, 0, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है 3, 5, फिर मतलब यही पॉइंट दूसरा भी हो गया। तो हम इसको इससे मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सीधा स्केल की मदद से मिला देंगे सीधा सीधा, और ये जहाँ पे काट रहा है 3 पॉइंट्स इसको आगे भी बढ़ा देंगे। ठीक है, टेढ़ा हो जा रहा है थोड़ा, आप लोग स्केल से मिलाइएगा। ठीक है, तो ये दूसरे समीकरण का रेखा मिल गया, ये पहले समीकरण का रेखा और ये दूसरे समीकरण का रेखा। पहले समीकरण का आप रेखा का नाम अगर लिखना चाहोगे तो समीकरण का नाम ही रेखा का नाम होता है। इसको आप लिख सकते हो 5x + 7y = 50। दूसरे का नाम क्या हो गया 7x + 5y = 46। आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया गया था, जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही आंसर होता है, अर्थात वही x और y का मान होता है। तो आप देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को इसी पॉइंट पर 3.5 पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, अर्थात जो हल हो जाएगा हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3, 5। 3, 5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x y से तुलना करेंगे तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5। x किसको माने थे हमने माना एक पेंसिल का मूल्य x है, तो यहाँ पे आ गया, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, एक पेंसिल का मूल्य बराबर आ गया 3 रुपये। ठीक है, और y किसको माने थे, y माने थे एक कलम का मूल्य y है, तो हमने मान लिया। तो यहाँ पे आ गया हमारा एक कलम का मूल्य कितना आ गया 5 रुपये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफी विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि जो रेखाएं हैं, जो समीकरण से बनने वाली रेखाएं वो प्रतिच्छेदी होंगी या समपाती होंगी या समांतर होंगी, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले आपको अभी पिछले वीडियो में बताया गया था कि यदि A1/A2 ≠ हो B1/B2 के, बाकी C1/C2 से कोई मतलब नहीं था, चाहे C1/C2 बराबर हो या ना बराबर हो, तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात प्रतिच्छेदी होती हैं। और जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं उसको हमने बताया था वो संगत भी होती हैं। ठीक है, उसको हम संगत भी कहते हैं। दूसरा आपको बताया गया था यदि A1/A2 = B1/B2 है और ≠ C1/C2 है, इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। और जो रेखाएं समांतर होती हैं वो सदैव असंगत होती हैं। तीसरा आपको बताया गया था यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो तो रेखाएं समपाती होती हैं, और समपाती रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है, दूसरे का पहला दिया है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा दिया है 7x + 6y - 9 = 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2।
तो समीकरण 1 से A1 का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5, B1 का मान -4 और C1 का मान 8। A2 का मान निकालेंगे समीकरण 2 से 7, B2 का मान आ जाएगा 6 और C2 का मान आ जाएगा -9। फिर इसे हम अनुपात निकालेंगे A1 बटे A2। तो A1 का मान कितना आया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बटे A2 का मान 7, ये कटेगा नहीं। B1 बटे B2 निकालेंगे, तो B1 का मान -4 बटे B2 का मान 6, यदि काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, आ गया -2/3। तीसरा निकालेंगे C1 बटा C2, तो C1 का मान है 8 बटा C2 का मान है 9, तो ये कटेगा नहीं। तो आप देख पा रहे हैं A1 बटे A2 का मान, B1 बटे B2 का मान और C1 बटे C2 का मान तीनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ हम कह सकते हैं कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो ऐसी स्थिति में हमने बताया कि रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, अर्थात इस समीकरण से बनने वाली रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये रेखाएं क्या करेंगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इस तरह से आप पहला सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे में क्या कहा गया है। दूसरे प्रश्न में दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 से जो A B C का मान आएगा उसके A1 B1 C1 कहेंगे। तो A1 का मान हो गया 9, B1 का मान हो गया 3 और C1 का मान हो गया 12। और समीकरण जो से जो निकलेगा उसको A1 A2 B2 C2 कहेंगे। तो A2 का मान हो गया 18, B2 का मान आ जाएगा 6 और C2 का मान आ जाएगा 24। फिर हम इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे, A1 बटे A2 बराबर A1 का मान 9, A2 का मान 18, काटेंगे 9 1 में 9, 9 दूना 18, आ जाएगा 1/2। दूसरा निकालेंगे B1 बटा B2 का मान, तो B1 में हो गया 3, B2 में हो गया 6, काटेंगे 3 1 में 3, 3 दूना 6, आ जाएगा 1/2। तीसरा है C1 बटा C2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/24, काटेंगे तो 12 1 में 12, 12 दूना 24, आ गया 1/2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A1 बटे B1 A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों के मान क्या है, समान है। तो हम लिख देंगे A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। और इस कंडीशन में हमने देखा है कि रेखाएं समपाती होती हैं। क्या लिख देंगे, रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न में तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया गया है, तीसरे में भी पूछा गया है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं या समपाती या समांतर हैं। तीसरे में दिया गया 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0, फिर 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से A1 B1 C1 निकलेगा। A1 का मान आ गया 6, B1 का मान आ जाएगा ऋण 3 और C1 का मान आ जाएगा 10। A2 का मान आ जाएगा 2, B2 का मान आ जाएगा ऋण 1 और C2 का मान आ जाएगा 9। जब हम इसे अनुपात निकालेंगे तो A1 बटे A2 बराबर आ जाएगा 6/2, काटेंगे 2 1 में 2, 2 3 6, आ गया 3। और B1 बटा B2 निकालेंगे तो B1 का मान है ऋण 3 बटे B2 का मान है ऋण 1, ऋण से कट गया, इसको हम लिख सकते हैं 3। तीसरा है C1 बटा में C2, तो C1 का मान है 10/9, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1 बटा A2 इक्वल टू है B1 बटा B2 के, नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 के।
तो इस स्थिति में हमने बताया है कि ये रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं। यहाँ लिख देंगे रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसे प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यहाँ पे संगत असंगत पूछा है। अभी हमने चर्चा किया था कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात इस परिस्थिति में मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी, या कह सकते हो प्रतिच्छेद होंगी। अगर प्रतिच्छेद होंगी तो संगत भी होंगी। दूसरा है, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा और नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर इस कंडीशन में आता है तो कहेंगे रेखाएं संपाती होती है, और संपाती रेखाएं कैसी होती है? संगत होती है। तो दो परिस्थितियां अगर हमें प्राप्त होती हैं तो हम कहेंगे कि रेखाएं संगत हैं, अन्यथा रेखाएं असंगत होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो तीसरे का पहला में दिया गया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं बराबर 0 नहीं दिया है, तो आप चाहे तो इसी को डायरेक्ट समीकरण मान ले, कोई इससे दिक्कत नहीं है। या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, इधर बराबर प्लस में 5 दिया, इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। और इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y और माइनस 7 बराबर 0। मान में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे जो इस तरह मान के आप लगा दीजिए। चलिए एक बार हम इसी तरह लगा के देखते हैं कि A1 बराबर कितना आ जाएगा? 3, B1 का बराबर 2, C1 बराबर माइनस 5, A2 बराबर 2, B2 बराबर माइनस 3 और C2 बराबर माइनस 7। तो यहाँ पे हम हल करेंगे तो A1/A2 कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, और B1/B2 ये आ जाएगा 2/-3, और C1/C2 आ जाएगा -5/-7, माइनस माइनस कट जाएगा तो भी आ जाएगा 5/7। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी स्थिति में बताइए, हमें संगत असंगत पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो हम कह देंगे रेखाएं कैसी हैं? संगत हैं। अतः रेखाएं कैसी हैं? संगत है। अतः रैखिक समीकरण यहाँ पूछा गया है, रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। कैसे हैं? संगत हैं। इस तरह हम लिख देंगे संगत, यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए हम इसी का दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे में दिया गया है है 2x माइनस 3y बराबर 8, समीकरण 1 इसको कह देते हैं, और 4x माइनस 6y बराबर 9, ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पे A1 का मान आ जाएगा 2, B1 का मान आ जाएगा -3, और C1 का मान आ जाएगा 8, A2 का मान आ जाएगा 4, B2 का मान आ जाएगा -6 और C2 का मान आ जाएगा 9। इसको हल करते हैं तो A1/A2 पहले निकालेंगे तो आ जाएगा 2/4, 2 एका में 2, 2 दूना 4 बराबर आ गया 1/2। और B1/B2 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा -3/-6, माइनस माइनस से कट गया, 3 एका में 3, 3 दूना 6 तो आ जाएगा 1/2। और C1/C2 का मान आ जाएगा 8/9, ये कटेगा नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी परिस्थिति में हमने आपको बता रखा है कि रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती हैं, और समांतर रेखाएं असंगत होती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के तीसरे की तरफ। तीसरे प्रश्न के तीसरे में दिया गया है 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7, और दूसरा दिया है 9x माइनस 10y बराबर में 14। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे a1 का मान कितना आ जाएगा 3/2, b1 का मान आ जाएगा 5/3 और c1 का मान आ जाएगा 7। a2 बराबर निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 9, b2 बराबर माइनस में 10 और c2 बराबर आ गया 14। तो हम पहले निकालते हैं a1/a2 का मान। तो a1 का मान कितना दिया है 3/2 दिया है, बटे में 9 के बटे में कुछ नहीं है, बटे में 1 मानेंगे। इसको जब हल करेंगे तो 3/2 पलट जाएगा, गुणे 1/9 आ जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 3 एका में 3, 3 त्रिका 9, तो आ गया ऊपर 1 एका में 1 बटे 3 दूना में 6। दूसरा निकालते हैं b1/b2 बराबर में मान कितना है 5/3 और बटे में माइनस में 10। यहाँ भी बटे कुछ नहीं है तो बटे 1 मानेंगे, पलट जाएगा 5/3 गुणे में आ जाएगा 1/-10। जब इसे काटेंगे 5 एका में 5, 5 दूना में 10, तो आ जाएगा ऊपर 1 एका में 1 बटे नीचे 3 दूना में 6, लेकिन वहाँ पे आएगा -6। ठीक है, तीसरा देखते हैं c1/c2, इसका मान है 7/14। तो 7 एका में 7, 7 दूना 14, तो आ गया 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1/6 दिया है, यहाँ पे माइनस में 1/6 आया है। ठीक है, हाँ माइनस में 1/6 आया और यहाँ पे 1/2 आया। तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो यहाँ लिख दोगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे ये a1 b1 c1 जो भी आप मान निकाले हो, यहाँ पे a1/a2 का मान निकल के आया है 1/6 और b1/b2 का मान निकल के आया है माइनस में 1/6। तो आप भूल से भी इसे बराबर नहीं करोगे, ये प्लस में 1/6 है और ये माइनस में 1/6 है और ये प्लस माइनस एक दूसरे के समान नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे किस कंडीशन से मिल रहा है, पहले वाले से मैच कर रहा है। हाँ, पहले a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और बाकी c1/c2 बराबर, ये भी तो नहीं है नॉट इक्वल टू। तो यहाँ हम कह देंगे कि रेखाएं कैसी हैं, रैखिक समीकरणों का युग्म, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, संगत है। ठीक है, चाहे इतना नंबर ना लिख के आप सीधे लिख दें संगत है, फिर भी ठीक है। चलिए चौथे की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न के चौथे में दिया गया है 5x माइनस 3y बराबर 11 और दूसरा दिया -10x प्लस में 6y बराबर -22। इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पे a1 का मान आ जाएगा 5 और b1 का मान आ जाएगा -3 और c1 का मान आ जाएगा 11। a2 का मान आ जाएगा -10, b2 का मान आ जाएगा 6 और c2 का मान आ जाएगा -22। तो पहले निकालते हैं a1/a2, तो आ जाएगा 5 में -10, काटेंगे तो 5 एका में 5, 5 दूना 10, आ गया -1/2। दूसरा निकालते हैं b1/b2, तो आ जाएगा माइनस में 3/6, काटेंगे 3 एका में 3, 3 दूना 6, आ गया -1/2। तीसरा निकालते हैं c1/c2 बराबर 11/-22, इसको भी काटेंगे कट जाएगा 11 दूनी 22, तो आ जाएगा -1/2। तो देख पा रहे हैं तीनों मान एक समान आ रहे हैं, तो आप लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इस कंडीशन में रेखाएं समपाती होती हैं, और समपाती हैं तो कैसी होंगी, संगत होंगी। तो यहाँ पे लग सकते हैं रेखाएं कैसी हैं, संगत समीकरण के युग्म है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा संगत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी का पाँचवें में दिया गया है 4/3x, 4/3x प्लस 2y बराबर 8
और दूसरा समीकरण दिया 2x + 3y बराबर में 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण में 2। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 से जो मान निकल के आएगा, a1 का मान आ जाएगा 4/3, b1 का मान आ जाएगा 2 और c1 का मान आ जाएगा 8। और यहाँ से निकालेंगे a2 समीकरण 2 से, a2 का मान हो गया 2, b2 का मान आ गया 3 और c2 का मान हो गया 12। तो पहले निकालेंगे a1/a2, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 4/3/2। इसके भी बटे नहीं है कुछ, एक मानेंगे, बराबर हो जाएगा 4/3 और गुणे 1/2। काटेंगे 2 1 में 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 2/3। ठीक है, तो b1/b2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, b1 का मान कितना है 2 है, बटे b2 का मान 3 है, तो यहाँ पे कटेगा नहीं, 2/3 आ गया। c1/c2 निकालेंगे तो c1 का मान है 8 बटा में c2 का मान है 12। इसे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो आ गया 2/3। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों मान के आ रहे हैं बराबर, तो आप लिख देंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और ऐसी स्थिति में हमने देखा कि रेखाएं समपाती होती हैं और समपाती रेखाएं संगत होती हैं। यहाँ पे भी लिख देंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि संगत रेखाएं। ठीक है, इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन पूरी तरह से ख़त्म हो रहा। हाँ, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जहाँ भी आपको न समझ में आए आप पिछली वीडियो की भी हेल्प लें, वहाँ पे डिटेल में बेसिक तथ्य बताए गए हैं। जय हिंद, जय।